हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। For 150 years, this institution has nurtured dreamers, thinkers, and creators, artists who dared to shape their own destiny. This is the story of that spirit, of imagination, of vision, and of art. The first word which comes to my mind is belonging, lineage, bohemian with a twist, memories. एनसीए को सुनते साथ जो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक वर्ड आता है वो होता है रोलर कोस्टर राइड का। NCA is a motherfucker. I think there are so many memories which are attached with NCA, and one of the most profound is the discussions we had with our teachers. I think they really shaped our thinking, they really shaped the way we perceive the world. NCA की बेशुमार मेमोरीज़ हैं जो बहुत ही शुरुआत की मेमोरीज़ होती हैं। ऑब्वियसली रैगिंग की, बीइंग रैग्ड बाय द सीनियर्स, and I must say being brutally ragged by the seniors, but you know later on you realize okay that was their way of growing friendship with you. जब अपने 4th ईयर में आया, एक जो हर एक आर्टिस्ट का एक स्टीरियोटाइप सी एक स्टोरी होती है एक हार्ट ब्रोकन की, वो हमारी रही। उसके ऊपर जिस पे थीसिस मेरा ड्राइव भी रहा कि इंसान कैसे एक सेक्रेड प्लेस अचीव करता है एक हार्डशिप से गुजरने के बाद। काम करना कॉन्टीन्यूसली, रेगुलसली, टाइम बाउंड के बगैर यहाँ शुरू किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉडी ऑफ वर्क बनाने का, काम करने का जो एटीट्यूड बिल्ड हुआ वो यहीं पे स्टार्ट हुआ। ये सबसे ज़्यादा मेमोरी एनसी के साथ अटैच है। एक दिन जो है कॉलेज के किसी स्टाफ ने मुझसे कहा कि आबिद भाई हमने ना कॉलेज में विजिटिंग पे ना टीचर्स रखे हुए हैं, आप पहले स्टूडेंट हैं जो कि विजिटिंग पे आते हैं। It gives you so much space to be who you actually are, and I think that's something which I really hold close in my practice as well. I must give credit to NCA for my curatorial journey, because this institute has given us the path where you know our brain has opened to new perspectives and new ideas. You know, of course we learned a lot of techniques, and starting from the paper making to brush making to making pigments and all, but still I would say ये तो उस जर्नी का बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन NCA has actually provided me the space, that cultivated space where I could actually recognize that you know what I really want. एक डाइवर्स क्लास दिखती है और उसमें सरवाइव करना और कैसे आप चीज़ों को लेके चलते हो, और यही एज एन एक आर्ट प्रैक्टिस के अंदर भी ये चीज़ रही मेरे बहुत ज़्यादा कि इंसान कैसे ना चीज़ों के अंदर ना फिट इन होने के लिए ना ऐसा कुछ बनने की कोशिश करता है जो पेरेंटली ना वो उसने एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। एनसी में एक एटमॉस्फेयर था जिसमें आपने इर्द गिर्द लोग दिए जो आज भी साथ हैं और आज भी काम करने में वो उनके साथ कॉन्टीन्यूसली डिस्कशंस हैं, चीज़ें हैं जिनके साथ आप कर रहे होते हो। तो वो एटमॉस्फेयर उस वक्त एनसी ने दिया, तो उसके साथ कि जो बैच फेलोज़ और लोग और टीचर्स दिए हैं वो आज भी कहीं ना कहीं पे आपके वही लोग हैं जो कि हेल्प करते हैं काम को और बिल्ड करने में, इवॉल्व करने में, आगे ग्रो करने में। मैं अपना काम को चेंज कर रहा था और किसी एक जगह पे आके मैं स्टक हो गया था। जैसे कि मेरे मेंटोर्स हैं, मैं उनके साथ चीज़ें जो हैं वो अपनी डिस्कस करता रहता था। तो एक दिन जो है मैम नाजिश के साथ हम लोग बैठे हुए थे, हमारी पूरी क्लास बैठी हुई थी और हम उनको अपना काम दिखा रहे थे कि जो भी आप नेक्स्ट जो है वो करना चाहते हैं आप उनको दिखाते थे। तो जब मेरी बारी आई तो मैम नाजिश ने मेरा काम नहीं देखा, उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला। उन्होंने कहा आबिद यू नो योर सेल्फ एंड यू आर अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, तुम्हें पता है कि तुमने क्या करना है वो मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं तुम्हें कहूँगी कि आबिद ये मौका है, कर दो। और लिटरली मेरा थीसिस का काम जो है उस दिन से शुरू हुआ था। एनसीए से जो मैं लेके निकला वो था
कि किस तरह से इतने बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वो एक छोटी सी लाइन से कैसे वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि आर्टिस्ट जो है उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है।